सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है। तो बिना स्किप किए जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। तो टाटा पावर के अलावा कई सारे कंपनियों को लेकर बड़ी खबर देखने को मिल रही है, लेकिन हम लोग बात करेंगे आज टाटा पावर से रिलेटेड, क्योंकि इस कंपनी को लेकर काफी सारी क्वेरीज है। तो क्या अपडेट है, क्या न्यूज है, चलिए फटाफट समझते हैं। सबसे पहले देखो, टाटा पावर कंपनी अनाउंस दैट इट हैज रिसीव an annual order worth 155.78 crore per year for 35 years to commission a 400 kV transmission line after securing a letter of intent from रिक सब्सिडरी फॉर द जेजरी। दोस्तों, इस कंपनी को हर साल 155 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 35 इयर्स के लिए है। और ये न्यूज दोस्तों टाटा पावर के लिए काफी डिसेंट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों टाटा पावर के ऊपर डेट कितना है, इसको लेके भी काफी सारी क्वेरीज थी, तो वो आप लोग बैलेंस शीट के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मार्च 2025 की बात करते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर डेट जो था वो 62,000 करोड़ का था, और उससे पहले 53,000 करोड़ का था। लेकिन सितंबर 2025 में बढ़ के हो चुका है 70,000 करोड़ का। अब देखिए, डेट कभी भी किसी भी कंपनी का अगर ये इंक्रीज होता है तो ये अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन फिलहाल पिछले 3 क्वार्टर से टाटा पावर के डेट लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे। लेकिन इसको हम लोग कंपेयर किस तरीके से कर सकते हैं, डेट को हमेशा कंपेयर करना चाहिए टोटल एसेट्स के साथ। तो अगर 70,000 के मुकाबले टोटल एसेट्स देखेंगे तो वो है दोस्तों 1,63,800 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हम बोल सकते हैं कि ऐसे डेट के मुकाबले एसेट्स है। इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो करेंटली 9,400 करोड़ का कैश अवेलेबल है। तो आपको इस कंपनी का इंफॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, और टाटा पावर से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो वो भी कमेंट करें। इसके बाद बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जो कि 2007 की एस्टैब्लिश कंपनी है, और आईएक्स को लेकर बहुत सारी क्वेरीज थी। तो आज हम लोग डिटेल में इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे। अब दोस्तों, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग की जाती है, राइट। और अभी इस कंपनी के जो वॉल्यूम निकल के आ रहे हैं वो काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। करेंटली इस कंपनी का मार्केट कैप 12,769 करोड़ के आसपास का है, एंड स्टॉक का पिन का 28.4 का है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 40.5% एंड आरओसी 53.6% और फेस वैल्यू 1 रुपीज का है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग प्रोस चेक करते हैं तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट एंड कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कंपनी के ऊपर जो डेट है वो लगातार रिड्यूस कर रही है और अब जाके ऑलमोस्ट डेट फ्री भी हो चुकी है। इसके अलावा डिविडेंड भी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है 53.4% का। नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो इस बार सितंबर क्वार्टर के नंबर आप देख सकते हो, 140 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो चुका है 152 करोड़। इसके अलावा नेट प्रॉफिट था 113 करोड़, बढ़ के हो गया 122 करोड़। तो क्वार्टरली कंपनी के नंबर में इजाफा देखने को मिल रहा। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि डेट जो था वो रिड्यूस कर रही है और अब ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। तो एक टाइम पे इस कंपनी के ऊपर 14 करोड़ के आसपास का डेट था, घट के हो गया 10 करोड़, फिर 6 करोड़ और अब जाके 4 करोड़, यानी लगातार डेट को रिड्यूस करी और अब जाके ऑलमोस्ट डेट फ्री हम बोल सकते हैं। रिजर्व 1,000 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1111 करोड़ का। टोटल एसेट्स में भी देखोगे तो 1835 करोड़ का एसेट देखने को मिलता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स इसमें नहीं है। एफआईज की अगर आप देखो तो सितंबर क्वार्टर के अंदर अच्छा खासा स्टेक ट्रिम किया गया है, 18.53 से घट के सीधा हो गया 13.20%, यानी लमसम 5.5% का स्टेक एफआईज की तरफ से ट्रिम किया गया था इस कंपनी के अंदर। लेकिन वहीं पे डीआईज ने 34.12 से बढ़ा के कर दिया 36.43%, एंड पब्लिक की होल्डिंग 47% से बढ़ के हो चुका है 50% से ऊपर का, यानी कि दोस्तों इस कंपनी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ स्टेक पब्लिक के पास है।
और किसी भी कंपनी के अंदर अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टेक पब्लिक के पास हो जाती है तो उस स्टॉक के अंदर हमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, क्योंकि कभी भी बाजार के अंदर पैनिक वाला माहौल होगा तो उस स्टॉक में पैनिक ज़्यादा होगा क्योंकि पब्लिक ज़्यादा भरे पड़े हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर किया था जिस भी कंपनी के अंदर पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा हो जाती है। हालाँकि आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसके बाद बात करेंगे नॉलेज मरीन कंपनी के बारे में, जिन्होंने दोस्तों स्प्लिट अनाउंस किया है, जिसका रेशियो है 1:2 का, यानी कि 1 के बदले में 2 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में। जिसकी रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो है 22 दिसंबर 2025 का, और इससे पहले भी हमने इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये डेट नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी के बारे में। अब ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो बहुत सारे टाटा मोटर्स को लेके क्वेरीज थी, लेकिन दोस्तों अभी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो काफी ज्यादा प्रेशर झेल रही है, नंबर्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट करना पड़ सकता है। और इस कंपनी को लेके जो क्वेरीज है, डिटेल है, वो एक्चुअली दोस्तों Q3 के बाद ही आपको पता लग पाएगा कि नंबर के बेसिस पे, राइट। तो नंबर जब आ जाएंगे Q3 के तो उसके बेसिस पे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल वेट करना चाहिए कि टाटा मोटर के जो आने वाले Q3 के नंबर रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, बिकॉज कोई भी कंपनी जो परफॉर्म करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर वो अपने नंबर के बेसिस पे परफॉर्म करती है, इसलिए एक बार नंबर चेकआउट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।